हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। अपनी ये 12th की कंटिन्यू में सीरीज चल रही है। क्या कर रहे हैं आप? सेकंड टर्म का 4th चैप्टर वेक्टर्स है, वो कंप्लीट होने ही वाला है। मतलब मे बी आज वाली क्लास में या कल वाली क्लास में 1-2 टॉपिक ही बचे। ठीक है। इससे पहले आपको पहली 4 क्लासेस डली हुई हैं वेक्टर से रिलेटेड, तो पहले प्लीज़ वो देखें ताकि कंटिन्यू में उस चीज़ को आप समझ पाएँ। मतलब जैसे आपको अभी यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन क्यों आया, डॉट में कोस क्यों आया, उसका रीज़न समझ में आ जाएगी। परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या देते हैं, 90 होता है तो क्या वैल्यू आती है। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बता दिया था मैंने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियो है 10th क्लास की, ऑलरेडी चैनल पे डली हुई है, प्लीज़ देख लेना ताकि बेनिफिट हो जाए। ठीक है, क्योंकि उस चीज़ के बिहाफ पे है। अब वेक्टर प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन ऑफ थीटा आता है ना, यह अपन ने सीख लिया था। सिंपल मैंने फॉर्मूला में बताया था। अब डेफिनेशन सीखते हैं अच्छे से। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट करनी है दो प्रोडक्ट, बट उसके साथ में अगर वो क्रॉस में प्रोडक्ट है, मतलब डॉट में भी प्रोडक्ट होती है, क्रॉस में भी प्रोडक्ट होती है। सो देयर इज़ अ सेकेंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट, कि दो वेक्टर प्रोडक्ट करनी है किनकी, ए और बी वेक्टर्स की, इज़ रिटन एज ए क्रॉस बी, इसको क्रॉस बोलेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई का जो साइन है उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड डिफाइन एज द वेक्टर ए क्रॉस बी, ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ, बी के साथ। तो आंसर आएगा ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा एन कैप। मतलब एन को यूनिट वेक्टर है जो नॉर्मल, जो परपेंडिकुलर होगा, और किसके परपेंडिकुलर होगा, एक्स एक्सिस के, मतलब ए के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ए का मैग्नीट्यूड ए के इक्वल आएगा, बी का मैग्नीट्यूड बी के इक्वल आएगा, और एक एन है वो यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। मतलब फर्स्टली ए के ऊपर फिर बी के ऊपर, सच दैट ए एंड बी एंड एन आर इन राइट हैंडेड ओरिएंटेशंस, जो आर एच एस का रूल होता है। क्या होता है, पढ़ा होगा फिजिक्स में। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, जीरो और पाई के बीच में डिफाइन होगा। ठीक है, ये वाला फिगर है, इसी से रिप्रेजेंट कर रखा है कि ए के भी परपेंडिकुलर है। मैंने पहले बोला था ए के परपेंडिकुलर होगा, देन बी के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के परपेंडिकुलर नहीं होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से याद रख लेना क्या होता है, ए क्रॉस बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ थीटा का रीज़न, ये पी बाई एच बना देंगे, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, देन वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स क्या हैं। किसी को ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी डाउट हो, कोई भी, छोटा मोटा बड़ा कितना भी, प्लीज़ 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है 8th चैप्टर में, उसकी वीडियो डली हुई है सारी की सारी। बेसिक वाली देख लो ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, ज़्यादा नहीं देखना, क्योंकि इन द सेंस हम प्रिपरेशन किस चीज़ की कर रहे हैं, 12th क्लास की कर रहे हैं, तो आप 10th थोड़ी ना पढ़ेंगे, बट बेसिक तो पता होना चाहिए। तो बेसिक अपना 10th का अच्छे से कर लो। 10th का बेसिक मैथ्स के कंसेप्ट जिसके क्लियर है उसके 80%, मतलब 100 में से आराम से आ जाएंगे 12th के मैथ में। ठीक है, तो बिफोर कंटिन्यूइंग मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है, मास्टर्स और बैचलर्स में मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड बाय गवर्नमेंट। आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, उसी ट्रस्ट के बिहाफ पे आपके मार्क्स की श्योरिटी मैं ले रही हूँ, डेफिनेटली अच्छे आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट करने हैं, देखते हैं। ए क्रॉस बी ज़ीरो होगा, कब कब हो सकता है, साइन ज़ीरो ज़ीरो हो जाए, या साइन पाई भी तो ज़ीरो होता है ना, तो तीनों केस बन गए। ये अपने पीछे कोसाइन के लिए प्रूव किया था जिसमें डॉट प्रोडक्ट था, तो ये प्रूव हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक एमसीक्यू एक्सपेक्टेड है, मतलब आपको साथ के साथ में पता चल रहा है कि चीज़ इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो प्लीज़ उस चीज़ को ध्यान रखिए, नोट करके चलें। अब यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिख रखा है, तो एक यहाँ पे मैंने बता दिया कि एक एमसीक्यू है, तो पेंसिल से यहाँ पे 1 एमसीक्यू लिख सकते हो कि कोई सी एक बात इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आ सकती है। अब इतना तो नहीं बता सकती ना कि यही आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस बताए जा सकते हैं कि यही आएगा, बट एमसीक्यू का कुछ नहीं कह सकते। बट हाँ, सारा करोगे अच्छे से तो क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट्स। इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन ज़ीरो वैक्टर्स, तो ए क्रॉस बी ज़ीरो होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ए एंड बी आर पैरेलल और कोलिनियर। कोलिनियर्स में, सेगमेंट में और लाइन सेगमेंट में क्या प्रॉपर्टी होती है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड ऑफ साइन ऑफ थीटा, पाई बाई टू 1 होता है, तो सिंपल वैल्यूज पुट कर दी। तो अपने पास अगर थीटा 3 पाई बाई 2 हो तो माइनस के साइन आ जाएगा, पाई प्लस हो पाई बाई 2, है ना, और पाई में थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो साइन वहाँ पे नेगेटिव होता है। टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, तो ये
हाँ, ये चीज़ बतानी पड़ेगी मुझे क्वाड्रेंट वाली। वैसे मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके, उसमें प्लीज़ देख लेना, बताया हुआ है वहाँ पे कि फर्स्ट में कौन सा पॉजिटिव होता है, सेकंड में कौन सा पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में सारे ही होते हैं, सेकंड में होता है साइन और कोसाइन पॉजिटिव, थर्ड में टेंजेंट एंड कोटेंजेंट पॉजिटिव, फोर्थ में बच गया कौन कौन सा, सेकेंड एंड कोसिकेंट। सो सबका बता दिया, वो होंगे नेगेटिव और सारे के सारे बच गए वो होते हैं पॉजिटिव। अब फोर्थ रिजल्ट है ए क्रॉस बी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या साइन ऑफ थीटा नेगेटिव हो सकता है, नहीं होगा, कैन नेवर बी नेगेटिव। ए क्रॉस जीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, किसी वेक्टर प्रोडक्ट की नल वेक्टर के साथ प्रोडक्ट कर रहे हैं, वो भी क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्या ज़ीरो आएगी, डेफिनेटली आएगी, क्योंकि जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के हो जाएगा, है ना, और उनके बीच में कोई एंगल ही नहीं होगा तो साइन ऑफ जीरो भी हो जाएगा, तो वैसे भी वो डिफाइन हो जाएंगे ज़ीरो। If A and B are the parallel vectors, then theta is equal to 0 and theta is equal to pi and sin of theta, तो ये 0 बन जाएगा। अगर सभी की सेम के साथ ही कर रहे हैं, देखो मैंने एक बात सिखाई थी आपको कि जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं इन सिमिलर वर्ड्स की, मतलब सिमिलर जो भी है ए आई मतलब कोफिशिएंट्स के साथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के जो कॉन्स्टेंट्स हैं कोफिशिएंट्स हैं, तो उनकी प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर वन आता है। अगर वन आई डॉट आई होता तो वन आता, तो अगर आई क्रॉस आई है तो ज़ीरो आएगा, मतलब आई क्रॉस जे है तो उसकी वैल्यू चेंज होगी। ये सिखा देती हूँ अच्छे से, एक सेकंड कॉपी ले लेती हूँ। देखो कैसे बनाएंगे, जैसे अपने पास है आई जे एंड के, अगर आई और जे की क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो कंटिन्यू कहाँ कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, बताना। क्लॉक ऐसी जाती है, पहले 12 बजते फिर 1 बजता है, तो ये क्लॉकवाइज है ना। तो अगर आई क्रॉस जे करेंगे सो आंसर विल बी के, मतलब फर्स्ट का सेकंड के साथ किया तो थर्ड आंसर आ जाएगा। अगर जे की अगर एक ही प्रोपोर्शन में चल रहे हैं, मतलब आई से जे पे गए, जे से के पे गए तो आई आ जाएगा, है ना, और के से आई पे गए तो जे आ जाएगा, है ना। कैसे हुआ, देखो आई से जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट की, देन आंसर विल बी के, एंड जे की के साथ की तो आंसर विल बी आई, एंड जे के की आई के साथ की तो आंसर विल बी जे, क्योंकि क्लॉकवाइज में था। अगर डिफ्रेंशिएट हुआ मतलब चेंज होगी, एक में क्लॉकवाइज और एक में एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जे क्रॉस आई किया तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ के। जे क्रॉस आई किया तो आंसर आ जाएगा माइनस का के। तो ऐसे ही के क्रॉस जे करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा ना, एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज में चले जाएंगे तो ये चेंज हो जाएंगी। तो अपन एक बात सीख ली, क्या सीखा आज का, आज देखो ये रहा, तो इसी को ये वाली बात यहाँ पे सीखी थी अपन ने, क्या बोल रहे हैं, पहले एक बार ये कर लेते हैं कि आई क्रॉस आई आएगा वो ज़ीरो हो जाएगा, ऐसे ही जे क्रॉस जे करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, और के क्रॉस के करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है, वो पैरेलल में चले जाते हैं, है ना। अगर इन्हीं चीज़ को देखो आई क्रॉस ऑफ ये वाला ले लेते हैं, आई वाला मतलब ये आई क्रॉस जे है वो के इक्वल है, मैंने जो प्रूव किया वो सेम है या डिफरेंट है, थोड़ा देखते हैं, क्या पता मैंने गलत प्रूव कर दिया हो, है ना, हो सकता है, मुझे कौन सा सब कुछ आता है, बट इतना तो आता है, मजाक कर रही थी। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के है, तो अगर ये के की इक्वल है, ये माइनस ऑफ के लिखा है मैंने, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ के कैप, तो अगर ये इसी के इक्वल लेके आना हो तो हम ये साइन इस तरफ भी तो लेके आ सकते हैं, मतलब दोनों साइड पे क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या माइनस शिफ्ट कर दो, मतलब इसका साइन चेंज हो गया, तो माइनस ऑफ जे क्रॉस आई, सॉरी के लिख दिया मैंने यहाँ पे, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू के कैप हो जाएगा ना। तो क्या किया है कि आई क्रॉस जे आपको पता है कि के कैप होता है, और मुझे एक रिजल्ट और पता है कि जे क्रॉस आई करूँगी तो मतलब अपोजिट में जाएंगे तो ये माइनस ऑफ के होगा। अब माइनस ऑफ के है तो साइन चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट हैंड वाला जो माइनस का के था वो माइनस शिफ्ट कर दिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो यहाँ पे के पॉजिटिव बच गया, जे क्रॉस आई है वो के इक्वल आ गया, तो माइनस ऑफ जे क्रॉस आई इज इक्वल टू के, और के किसके इक्वल था, आई क्रॉस जे के। ऐसे ही सिमिलरली ये चीज़ें प्रूव हो जाएंगी, आप कर लेना, ईजी सा कॉन्सेप्ट है बट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में 100% आएगा, क्योंकि डॉट और क्रॉस में बच्चे कंफ्यूज यहीं होते हैं। इजी सा कॉन्सेप्ट है, डॉट में ये देखो मैं बता रही हूँ वो बात याद रखो, डॉट में होगा अगर दोनों की प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट तो आंसर विल बी सेम का वन,
क्रॉस में होगा तो 0 हो जाएगा बस। उसके बाद में ये वाली चीज़ तो याद होगी, मैंने अच्छे से समझा दिया। 7th जो बात है वो क्या बोल रही है, 7th इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या बोल रहे हैं, इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा एन कैप इज इक्वल टू दिस वन। तो ये थीटा हो गया 90, अभी 90 हो गया तो इसका मतलब ये सिंपल वैल्यूज़ आ जाएंगी इक्वल। अभी आई और जे और इनकी वैल्यूज़ ही तो बच गई, तो आई और जे और के की म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे वो मैंने अच्छे से बता दिया है, तो पहले वीडियो अच्छे से देखिए, ठीक है। इफ़ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स देन ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 एंड बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। हाँ भाई ये पता है हमें, यूनिट वेक्टर होगा तो उसका उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो आंसर विल बी 1 आएगा, है ना। और यूनिट वेक्टर होता क्या है, उसी जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है, ठीक है। अगर वो वेक्टर पहले से ही यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 डेफिनेटली आएगा। तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ, अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे तो 1.1 तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा एन कैप। एन कैप भी एक यूनिट वेक्टर होता है तो उसकी वैल्यू भी पुट कर देंगे 1, तो ए क्रॉस बी साइन ऑफ थीटा इंटू 1 ये हो गया साइन ऑफ थीटा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सीधा डायरेक्ट पूछा जा सकता है साइन ऑफ थीटा कब ए क्रॉस बी के इक्वल के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, जब ए और बी यूनिट वेक्टर होंगे। 9th रिजल्ट क्या बोल रहा है, द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी इज गिवन बाय साइन ऑफ थीटा ए क्रॉस बी। ए का मैग्नीट्यूड, सॉरी फैन की वजह से बार बार पेज जा रहा है, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, सॉरी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड, उसी के साथ में है कि साइन ऑफ थीटा कैसे डिफाइन करेंगे। अपन ने रिजल्ट पढ़ा हुआ है सारा का सारा, क्या पढ़ा हुआ है कि ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा, तो ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है तो साइन ऑफ थीटा सीधा निकाल देंगे। वैल्यूज सब पता होंगी, क्रॉस प्रोडक्ट करनी आती है तो कर देंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में होता क्या है, जैसे 2 क्रॉस 3 है, सिखाऊं या चलो फिर एक्सरसाइज में सीखेंगे। चलो एक बार थोड़ा बता देती हूँ, जैसे 2i प्लस ऑफ 3j, बस इतना ही लेते हैं। ऐसे ही 2i प्लस ऑफ 3j अगली टर्म है, तो 2 क्रॉस 2 i क्रॉस i तो क्या हो जाएगा 0, तो उसको लेंगे नहीं, तो i क्रॉस j करेंगे तो 6 ऑफ i क्रॉस j के कैप हो गया। ऐसे ही सेकेंड वाले की जो 3 के साथ करेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा, तो वहाँ से एक माइनस ऑफ, चलो ये वाला एक एग्जाम्पल लेके समझा दो, कैसे समझ नहीं आएगा ना, इतनी जल्दबाजी भी नहीं है, थोड़ा सीख तो ले। देखो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट सिखा देती हूँ पहले, क्योंकि कोई एक वेक्टर है 1i कैप प्लस ऑफ 2j कैप प्लस ऑफ 3k कैप, तीनों एक्सिस का ले लेते हैं। बी कोई वेक्टर है 2i कैप प्लस ऑफ 3j कैप, क्या हो रहा है आज, 3j कैप प्लस ऑफ, या फिर माइनस ले लेते हैं, चलो एक बार प्लस ही ले लेते हैं 2k कैप। तो देखो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, साइन ऑफ थीटा तो होता ही है, कोस ऑफ थीटा तो होता ही है, उसको नहीं लेते, एक बार उसको वैल्यू अपन डिफाइन कर लेते हैं कि थीटा है वो 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री पे उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो उसको स्किप कर देंगे। तो ए का ए डॉट बी हो गया क्या डायरेक्ट ही 1 इंटू 1 आई डॉट आई की वैल्यू होगी, तो आई क्रॉस आई डॉट जे करने का कोई बेनिफिट नहीं है, आई डॉट के करने का कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि वो 0 वैल्यूज़ देंगे। तो इसके साथ ही डॉट प्रोडक्ट करनी है, तो 1 की 2 के साथ करेंगे तो 1 इंटू 2 क्या होता है 2, प्लस ऑफ 2 की 3 के साथ करेंगे तो इंटू में आई क्रॉस आई डॉट आई हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, प्लस ऑफ ये 6 हो गया। ऐसे ही इसकी इसके साथ कर दी, इसकी इसके साथ कर दो, क्योंकि देखो 2j की करेंगे किसके साथ, आई के 2i के साथ 0 बना देगा, 2j की करेंगे 3j के साथ, तो 2 इंटू 3 6, j डॉट j होता है 1, तो 6 इंटू 1 6 लिख दिया मैंने डायरेक्ट। ऐसे ही 3k की करेंगे पहले 2i के साथ, लेकिन आंसर आ जाएगा 0। ऐसे ही 3k की 3j के साथ करेंगे आंसर आ जाएगा 0। ऐसे ही 3k की 2k के साथ करेंगे तो 3 इंटू 2 क्या हो गया 6, 6 इंटू k डॉट k होता है 1, लास्ट वाली क्लास में अच्छे से बताया हुआ है, तो प्लीज़ पहले वो क्लास देखना फिर इसका बेनिफिट होगा। तो 6 ये हो गया, k डॉट k 1 हो गया, तो सारी की सारी वैल्यूज़ क्या आ गई बताओ 14, 6 6 12 और 2 14 हो गए। ऐसे ही अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, मतलब ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, ए का आई प्लस ऑफ 2j ले लेते हैं, एक बार 2D में समझा देती हूँ, 3D में अपने आप आ जाएगा आपको। यहाँ पे 2j सॉरी 2i कैप प्लस ऑफ
जे कैप, एक ही ले लेते हैं। 1 1 नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, 1 कांस्टेंट 1 ट्रीट करना है ताकि आपको थोड़ा पता चल जाए कि क्वेश्चन कैसे आएगा। निकालनी है ए क्रॉस बी, क्वेश्चन में डायरेक्ट ही देगा, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। 6 मार्क्स का बोला है कि आएगा, तो कम से कम 2 या 3 तो MCQ और एक शॉर्ट में या लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर 6 मार्क्स का डेफिनेटली सीधा का सीधा आपका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उसमें इंक्लूड क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, इन्हीं पर सब कुछ घूमेगा। अब आई क्रॉस इसके साथ करनी है, इंटू 2 क्रॉस ऑफ 2i है ना। अब मुझे पता है आई क्रॉस आई क्या होता है, बताना क्या होता है, 0, तो इसका लिखने का कोई बेनिफिट नहीं था। तो आई किसके साथ ही करते थे, आई क्रॉस ऑफ जे। आई क्रॉस जे क्या होता है, 3 डायमेंशन में होता है, तो के कैप है ना, ये फर्स्ट का हुआ है। ऐसे ही 2j की इसके साथ करेंगे, क्या आएगा, प्लस ऑफ 2 इंटू 2 4 जे क्रॉस आई, प्लस ऑफ 4 जे क्रॉस क्या आई क्या होता है, माइनस ऑफ के कैप। आंसर इक्वल टू माइनस ऑफ 4 के कैप। जो अगला 2j है वो जे के साथ करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाएगा इसी वाले रूल से, तो कुछ बेनिफिट नहीं है। तो ये यहाँ से आ गया प्लस ऑफ के माइनस ऑफ 4 के, तो माइनस ऑफ 3 के कैप आ गया अपना आंसर। ये क्रॉस पी की जो प्रोडक्ट उन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट में बोली थी, ठीक है। अभी करते हैं कंटिन्यू रिजल्ट। ये वाला 10th वाला आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, बस प्लस माइनस के साथ आ जाएगा पर्पेंडिकुलर में, ठीक है। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा देख लेना, रिमार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड ए क्रॉस ए एंड बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम इज एडजेसेंट साइड ही होती है, ए क्रॉस बी कर देंगे, बस मैग्नीट्यूड लेना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। सीधे सीधे डायरेक्ट में जो सीटेट वगैरह होते हैं, KVS NVS, जब मेरी एक बहन ने दिया था STET का पेपर, तो वहाँ पे डायरेक्ट पूछे गए थे यही क्वेश्चंस। डायरेक्ट देखो, कुछ नहीं पूछा जाता मैथ्स में अंदर घुस के, सिर्फ आपको बेसिक पता है तो आपका क्वेश्चन आराम से बन जाए। मतलब ये चीज़ें आपको पता है तो आप क्वेश्चन देखते ही बना जाओ, ठीक है। तो अच्छे से कर लो ताकि आपको आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी दिक्कत ना हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल विद एडजेसेंट साइड्स ए एंड बी क्या होगा, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद डायगोनल, यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स था, यहाँ पे डायगोनल्स, तो क्या होगा, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, जो ट्रायंगल के जैसा ही सेम है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विद एडजेसेंट साइड एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद डैश करके ऑप्शंस बना देगा। एडजेसेंट साइड होगा ए क्रॉस बी जिसमें एरिया सिमिलर आता है, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी आगे दे देगा। तो यहाँ पे है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट साइड्स में कुछ नहीं आता, 1 रहता है, डायगोनल्स में हाफ आ जाता है, और डायगोनल वैसे भी हाफ कर देते हैं तो याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा लिंक बना के याद कर लो, बस इतना सिर्फ काम है कि अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा जाता है तो डायरेक्ट है, अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डायगोनल्स के साथ पूछा जाता है इसका मतलब है कि हाफ लेना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव इफ ए एंड बी आर एनी टू वेक्टर्स, देन ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। लेकिन हाँ, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए आएगा ही आएगा। ये प्रूव कर लेना, छोटा सा प्रूफ है क्योंकि एंगल्स में चेंज हो जाता है। वेक्टर प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव होती है ए एंड बी, तो एम स्केलर के साथ भी होगी या नहीं होगी, होगी, डेफिनेटली होगी। तो ये तीनों काम आपको करनी है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए क्रॉस बी को डायरेक्ट आई जे के, क्योंकि यहाँ से सीधा निकाल लेते हैं A2 A3, तो डायरेक्ट बस वही वाला काम है, आई के साथ आ जाएगा जो पीछे सिखा दिया है मैंने। देखो आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, A1 B1 आई क्रॉस जे की वैल्यू आ जाएगी के, है ना। अब करते हैं आगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोल रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशंस, तो ए क्रॉस बी प्लस सी एंड ये दोनों इक्वल होंगे, या फिर कोई भी दो सामने वाले की प्लस बी उसके साथ भी सेम ही होगी, कर लेना। अच्छा रिजल्ट है, एक ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला जब नहीं क्लास का लास्ट है, कल थोड़ा सा रह गया वो करेंगे कंटिन्यू। रिलेशन बिटवीन वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्केयर करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। तो क्या करूँ, ए क्रॉस बी की वैल्यू पता है, मैग्नीट्यूड पता है, ठीक है, स्केयरिंग कर दो। स्केयरिंग करने के बाद 1 माइनस ऑफ कोस स्केयर थीटा आ गया। अब 1 की वैल्यू क्या होती है, ये 1 क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इसके साथ प्रोडक्ट कर दी, अलग अलग कर दिया। अब ए का मैग्नीट्यूड है और बी का मैग्नीट्यूड है, अब ये सारा का सारा फॉर्मूला बन रहा है,
ए डॉट बी का उसका स्केयरिंग, तो यही वाली चीज़ जो लेफ्ट हैंड साइड उठा के चलें, राइट हैंड साइड प्रूव कर दी। अच्छा रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। प्लीज़ सारे के सारे वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, बता दिया करो कैसी बनी है कैसी नहीं बनी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो जरूर कर लो, बेल का आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो। 10th वालों के 4-5 के आज मेरे पास कमेंट आए थे कि पेपर ठीक ठाक बन गया, मतलब एक ने तो कमेंट भी किया था कि 3-4 क्वेश्चन ठीक आ गए थे MCQ वाले से, तो अच्छी बात है, आपके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है सब कुछ। श्योरिटी में ले मार्क्स अच्छे आएंगे ही आएंगे, बस अब अपना अच्छे से रिवीजन करना, नोट्स बना लेना, है ना। और ये वाली सारी चीज़ें बुक में ही हैं तो इनके नोट्स बनाने की ज़्यादा, देखो 2 चीज़ें होती हैं, किसी को खुद के नोट्स से ज़्यादा याद रहता है, किसी को बुक से ज़्यादा याद रहता है। मुझे बुक से ज़्यादा याद रहता है, इसलिए मैं बुक में ही मार्क इंपॉर्टेंट कर लेती हूँ कि हाँ दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट, सो मार्क दिस वन बाय हाईलाइटर और वटेवर पेंसिल वगैरह, क्योंकि मैं बुक ज़्यादा ख़राब नहीं करती। देखो आपने मेरी ही 12th की बुक है, इतने पेन वगैरह नहीं यूज़ करके, हाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट है वहाँ पे लिख रखा है दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ओके बाय। Please share and subscribe.